ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। असल में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बेहतर तरीके से इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो कीवर्ड्स हैं एक मतलब फ्रेज के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड जनरेटिव। और ये जरूरी है कि to this because our knowledge of their meaning will go a long way to produce a quick and a thorough understanding of the concepts. Transformational is an adjectival derivation from the noun transformation. The transformation in this sense refers to a device or a process of changing the form of one linguistic structure to another. ये पीएस ग्रामर से ये एडवांस है। जैसा कि पीएस ग्रामर पढ़ाते हुए मैंने आपको ये बात कही थी, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर पढ़ाते हुए, कि वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एम्बिगुअस सेंटेंसेस को हम लोग मतलब जो है वो नहीं कवर कर पाते। हमारे लिए मसाइल मौजूद हैं और जो है वो हम लोग एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस नहीं जनरेट कर पाते। फिर पैसिव जुमले जो हैं वो हम लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। कि एक्टिव सेंटेंसेस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वन while a simple declarative can be changed into a question through the use of transformation। कि ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस के जरिए ये काम जो है वो किया जा सकता है। जनरेटिव ऑन द अदर हैंड इज एन एडजेक्टिव फॉर्म फ्रॉम द वर्ब जनरेट। और टिमोरी के मुताबिक जनरेट इन दिस सेंस doesn't mean to produce, it means to describe। When it is said that a rule generates a sentence, what this mean in transformational grammar is that a particular rule, a set of rules describe how particular linguistic element of string is formed। ये जो हमें बताता है कि एक जुमला जो है वो किस तरह से हमारे सामने स्टेब्लिश होता है, वो किस तरह से फॉर्म होता है और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे सामने एग्जिस्ट करते हैं। Combining the explanations on the above two keywords, therefore, transformational generative grammar implies the type of grammar that seeks to explain the rules governing structural changes and the formation of utterances। कि हम अपनी जो utterances हैं हम उसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं। An attempt to make explicit that knowledge which is implicit in the native speaker of any language। कि वो नॉलेज जो कि इम्प्लिसिट है और किसी भी जो नेटिव स्पीकर है जो किसी भी लैंग्वेज का उस हवाले से जो एंगेज होता है हम उसको मतलब एसोसिएट करते हैं। तो इस हवाले से एज स्टेटेड इन द इंट्रोडक्शन दिस ग्रामर इज प्योरली डेस्क्रिप्टिव। कि ये ग्रामर जो है ये डिस्क्रिप्टिव है। इट इज एन एक्सप्लिसिट नॉलेज ऑफ द नेटिव स्पीकर। ये मोर और लेस एक्सप्लिसिट नॉलेज को रिफ्लेक्ट करती है किसी भी नेटिव स्पीकर के। और इसका प्राइमरी पर्पस इज नॉट टू सर्व एज अ मॉडल टू गाइड द परफॉर्मेंस ऑफ एनी यूजिंग ऑफ द लैंग्वेज। के पर्पस जो है वो ये नहीं है कि ये बता सके कि लैंग्वेज को कैसे इस्तेमाल करना है। मोर और लेस ये उसी की एक्सटेंशन है जिसको हम टीएस ग्रामर के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो हमारे सामने पीएस रूल्स हैं और ये मैं दोबारा से इसको आपके सामने शेयर करता हूँ कि विद दिस रूल्स utterances are analyzed in terms of their syntactic constituents। कि उनके syntactic constituents के जरिए हम उनको एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल द सेंटेंसेस someone ate the food can be analyzed as someone, ये आपका एनपी है, एट आपका एमवी है, डी डिटर्मिनेंट, फूड आपका नॉन है और ये दोनों डी और फूड ये एनपी होंगे। उसके बाद एट आपका और ये जो है वो आपका वर्ब बन जाएगा जो वीपी सॉरी जिसको मैं कहूँगा और एनपी और वीपी मिलके आपका सेंटेंस जो है वो जनरेट कर देंगे। लेकिन इसमें सब्जेक्ट और दूसरा इसका प्रेडिकेट है। समवन सब्जेक्ट आपका, एट द फूड ये आपका प्रेडिकेट है। अगर हम इसको फर्दर देखते हैं तो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट है।
The instruction formulas to perform basic operation in TG are referred to as rewriting rules based on the rules of phrase structure. Therefore, the full derivation of the sentence, the man lost the money, could be given as follows. अब हम अगर इसको देखें तो ये जो है वो हम आसानी से इसको लिंक कर सकते हैं. The man lost the money. अब ये अगर हम लोग देखें the man lost the money, तो अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो दी आपका डिटर्मिनेंट होगा, मनी आपका एन नॉन होगा, ये दोनों आपके एन पी की तरफ मतलब जो है वो चले जाएंगे. लॉस्ट आपका मेन वर्ब है, ये दोनों आपके वीपी बन जाएंगे. दी आपका अगेन डिटर्मिनेंट होगा, मैन आपका नॉन है, ये दोनों मिलकर आपके एनपी बनेंगे और ये दोनों मिलकर आपका सेंटेंस बन जाएगा. तो इस तरह से सब्जेक्ट जो है वो रेफर करेगा किसको, एनपी प्लस बीपी, ये दो चीजों का मजमूआ है. एनपी जो है वो आगे से हम उसको अगर एक्सप्लोर करते हैं तो एनपी में हमारे पास क्या होगा, नॉ डिटर्मिनेंट प्लस नॉन. अब इसको वीपी को आप अगर एक्सप्लोर करते हो तो इसमें शामिल होगा एमबी मेन वर्ब प्लस एनपी. अब इस एनपी को आप एक्सप्लोर कर दें तो इस एनपी में आपके पास डिटर्मिनेंट है प्लस आपके पास नॉन मौजूद है. ये मोर और लेस जो है वो हम लोग फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के अंदर, जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को इंगेज करते हैं. सो मोर और लेस अब यहाँ पे भी देखें तो एनपी प्लस वीपी, उसमें टी एंड एन प्लस वीपी. टी से मुराद यहाँ पर वो जो आपका जो है टी प्लस एन प्लस वर्ब प्लस एन पी, और फिर बी प्लस एन प्लस वर्ब प्लस यू कैन से एन पी, फिर द मैन प्लस वर्ब प्लस एन पी, द मैन लॉस्ट प्लस टी प्लस एन, ये आपका डिटर्मिनेंट है, या आर्टिकल के तौर पर आप देखते हैं दी और फिर एन, और फिर द मैन लॉस्ट द मनी. So in the above example, every line is referred as a string, while the last line that could not be written again is called the terminal string. कि जो आखिरी लाइन हम लोग जो है वो नहीं लिखते, वो टर्मिनल स्ट्रिंग है. द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेम सेंटेंस कैन बी शोन इन अ डायग्राम और फ्रेज पी मार्कर्स के जरिए हम लोग उसको इस तरह से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, द मैन लॉस्ट द मनी. तो ये आपका टी एन वर्ब और एन पी, और जिस तरह से द मैन लॉस्ट ये हमारा एन पी है, ये हमारा मेन वर्ब था, और ये दोनों एन पी और मेन वर्ब मिलकर पी पी मतलब जो थे वो हमारे बना रहे थे. So the main limitations of PS rules are that while they can describe the overt syntactic structure of most utterances, which overt syntactic structures है ज़्यादातर utterances का वो बताते हैं, they cannot make explicit the rules underlying the formation of sentences के कोई sentence किस तरह से form हो रहा है, and they cannot put the rules in proper order. और वो proper order के अंदर rules को बता नहीं पाते, in which they are implied to produce well formed sentences, कि जिसमें वो वेल फॉर्म सेंटेंसेस को हमारे सामने जो है वो डिस्क्राइब कर सके. अब इस कॉज को मैनेज करने के लिए बराह रास्त मतलब जो है जो मोर और लेस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशनल, ये जो टी जो है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल की बात हो रही है. This is the second level of transformational grammar and the level in which transformational rules operate in reality. Chomsky discussed the following 5 transformational rules. T and दिस इज द रूल फॉर कंजाइनिंग टू सेंटेंसेस, कि जिसमें आप दो सेंटेंसेस को कंजाइन कर सकते हैं आप सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स. फॉर एग्जांपल तो जो एक जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट, सो सपोज द ऑनेस्ट बॉय विल बी रिवॉर्डेड, द बेस्ट गर्ल विल बी रिवॉर्डेड. अब इसमें आप देखें द ऑनेस्ट बॉय एंड बेस्ट गर्ल, बात अगली एक ही हो रही है, एंड वी कैन यू कैन से कंजाइन टी एंड, यानी कि टी एडिशन, या आप कह सकते हो कि इसको हम टी एंड की बात करते हैं,
कि ए एंड बी जब कंजाइन होंगे द ऑनेस्ट बॉय एंड द बेस्ट गर्ल विल बी रिवॉर्डेड। तो हमने क्या किया है कि जस्ट एक काम किया, विल बी रिवॉर्डेड दोनों में एक जैसा था। द ऑनेस्ट बॉय एंड, तो इसमें टी एंड का इजाफा किया और इससे हमने एक नया जुमला जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर उसके बाद दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशनल रूल फॉर ड्राइविंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। फॉर इंस्टेंस इन अ सेंटेंस ही इज अ बुक, हैज एंड नॉट हैव इज द करेक्ट वर्ब। ही हैज अ बुक, तो हैज एंड नॉट हैव इज द करेक्ट वर्ब। तो ये इसको हम लोग जो है वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पर आई एन ऑफ। तो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन रूल ऑफ ड्राइविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंसेस, कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कहाँ पर यूज होनी है और किस तरह से हम लोग जो है वो मतलब जो वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद टीपी, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल रूल फॉर ड्राइविंग द पैसिव फॉर्म द एक्टिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। ड्राइविंग द पैसिव फॉर्म passive from the active form of a sentence. For example, Eddie killed a goat. तो इसको हम लोग टीजी ग्रामर के अंदर हम लोग आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि a goat was killed by Eddie। तो इसको टी पैसिव के रूल के साथ देखेंगे, यानी कि एक ये जो है वो हम लोग कहते हैं कि द करेक्ट फॉर्म, यानी कि जो वर्ब की फॉर्म है ये फिर टी एंड था, फिर टी आई एन ऑफ है, फिर टी पैसिव है, और फिर टी नॉट जिसमें आप इजाफा कर सकते हो लाइक कि दिस इज द रूल फॉर फॉर्मिंग द नेगेटिव वर्जन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस, कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर मतलब आप इंगेज करते हो। फॉर एग्जांपल, ही कुड ईट द मीट, कि वो गोश्त खा सकता था, और ही कुड, और उसके बाद आपने टी नॉट का इजाफा करना है, यानी कि टी, ये टी रूल ही होगा हमारा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जस्ट नॉट का इजाफा कर रहे हो। तो इससे हम लोग आसानी से ही कुडंट ईट द मीट। और फिर टी क्यू, टी क्यू से मुराद कि हम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं। This is the rule for forming questions from positive sentences. For example, we ate our food. Do we eat food? तो हम क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, जो भी जस्ट लास्ट पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा रहे हैं। तो इससे भी हम लोग आसानी से, अब ये ऑलमोस्ट जो है वो हमारे सामने ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रक्चर रूल्स हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसको टी एडिशन, टी डिलीशन, कि हम इसमें से मतलब जो वो कुछ चीज़ों का इजाफा भी कर सकते हैं, कुछ को मतलब जो है वो कम कर सकते हैं, कुछ को ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग जो है वो बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर को इंगेज कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो 5 रूल्स मैंने आपके साथ मतलब जो है वो शेयर किए हैं, टी एंड, एनएफ, टीपी, टी नॉट और टी क्यू, जिससे क्वेश्चन मार्क, इससे हम कई नए जुमले जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जो हम पीएस ग्रामर में कर नहीं सकते थे। तो दैट इज द लग्जरी ऑफ यू कैन से टीजी ग्रामर।